Hello students, today we will discuss about viscosity. Now what is viscosity? All liquids do not flow with the same speeds, so that every liquid has some internal resistance to flow. ठीक है, हमें पता है अगर हम वाटर लेंगे तो उसकी स्पीड फ्लो करने की डिफरेंट होती है। अगर हम ऑयल लेंगे वो भी एक लिक्विड है, उसकी स्पीड फ्लो करने की डिफरेंट होती है। इट मीन्स liquids has some internal resistance to flow. ठीक है, the internal resistance to flow possessed by a liquid is called its viscosity. उसी को विस्कोसिटी बोलेंगे। ठीक है, फ्लो करने की जो टेंडेंसी है लिक्विड की, उसको जो रेजिस्ट कर रहा है और वो इंटरनली रेजिस्ट कर रहा है ना, उसको बोलेंगे विस्कोसिटी। दैट इज नोन एज ए विस्कोसिटी। द लिक्विड्स विच फ्लो स्लोली हैव हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, जिसकी स्पीड कम है फ्लो करने की, तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा है, तो उन लिक्विड्स को बोलेंगे दे आर मोर विस्कस और हैव हाई विस्कोसिटी। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? हैविंग ए हाई विस्कोसिटी। इफ द लिक्विड्स विच फ्लो रैपिडली मीन्स जिनकी स्पीड ज़्यादा है फ्लो करने की, इट मीन्स दे हैव लो इंटरनल रेजिस्टेंस, हैंस उनको क्या बोलेंगे? दे आर लेस विस्कस और हैव लो विस्कोसिटी। उनको बोलेंगे हम लो विस्कोसिटी। नाउ इमेजिन द लिक्विड टू बी मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ थिन सिलेंड्रिकल लेयर्स। एवरी लेयर हैज़ सम रेजिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं फ्रिक्शन, टू द लेयर इमीजिएटली बिलो इट। ठीक है, हर एक लेयर का अपना रेजिस्टेंस होता है और वो रेजिस्टेंस किसके ऊपर अप्लाई होगा? जो उसके बिलो लेयर है इमीजिएटली उसको। ठीक है, तो इट मीन्स हमने लिक्विड्स को क्या कंसिडर किया है? दीज आर मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ थिन सिलेंड्रिकल लेयर्स। अब जो फ्रिक्शन लगेगा एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर, जो फ्रिक्शन लगा रही है, जो फोर्स लगा रही है, ठीक है, जो कि उसको फ्लो करने को रेजिस्ट करेगा, उसी को बोलेंगे विस्कोसिटी। सो विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच वन लेयर ऑफ द लिक्विड ऑफर्स टू अनदर लेयर ऑफ द लिक्विड मूविंग विद द डिफरेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये होगी हमारी विस्कोसिटी। जैसे कोई भी लिक्विड्स है ना, हमने कंसिडर किया है वो यूँ फ्लो कर रहा है, ये उसकी लेयर है, ये लेयर्स हैं इसकी लिक्विड्स की, किसी भी लिक्विड्स की यूँ, और ये कैसे? ऐसे सिलेंड्रिकल वे में यहाँ से निकल के जा रही है। तो ये वन लेयर है, ये अनदर लेयर। तो ये वाली जो लेयर है ये क्या करेगा? ये इसके जो बिलो है सेकंड लेयर, इसके ऊपर रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, ये फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर। दिस फ्रिक्शन इज नोन एज विस्कोसिटी, जो इसकी फ्लो करने की टेंडेंसी है उसको ब्लॉक कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, दैट इज विस्कोसिटी। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम F से डिनोट करेंगे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F बिटवीन टू सिलेंड्रिकल लेयर्स हैविंग एरिया a स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि सेपरेट है x डिस्टेंस से। ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर। तो इसने क्या किया? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, और वो फोर्स क्या है? F। इनके बीच का डिस्टेंस है x और एरिया क्या है? a स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, जो इसकी वेलोसिटी है डिफरेंट लेयर्स की, वो हमने मानी है v सेंटीमीटर पर सेकंड, इसकी भी v सेंटीमीटर पर सेकंड। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल है? इस एरिया के, वेलोसिटी के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम, दैट इज x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a v बाय में x। इक्वल टू बनाने के लिए कोई कांस्टेंट लेके आएंगे, तो वो हम ले आए नीटा। F इज इक्वल टू नीटा a v बाय में x। दिस नीटा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ ए विस्कोसिटी। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो इफ x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और एरिया हमने कंसीडर किया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड वेलोसिटी ऑफ ईच सिलेंड्रिकल लेयर इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, देन क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू नीटा। ठीक है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है किसके बराबर हो जाएगा? नीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अनदर जो मेन डेफिनेशन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, वो निकल के आए। नीटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो क्या होगा?
जो वेलोसिटी 1 है, एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स 1 सेंटीमीटर, देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स आर नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन required to maintain a velocity difference of 1 centimeter per second between two parallel layers 1 centimeter apart and each having an area of 1 square centimeter. This is coefficient of viscosity. ये हो जाएगी आपकी डेफिनेशन। अब इसमें जो ये आया है dv by dx, ठीक है, दिस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नाउ जो विस्कोसिटी है, अब पता चल गया विस्कोसिटी क्या है, मीन्स जो लिक्विड्स की फ्लो करने की टेंडेंसी है उसको जो रेजिस्ट कर रहा है वो फोर्स, वो इंटरनल फोर्स है, उसी को तो विस्कोसिटी बोल रहे हैं हम। तो अब इसके रिजल्ट्स देखते हैं, क्या क्या रिजल्ट्स हैं। पहला क्या है, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होती है, फ्लूइडिटी मीन्स फ्लो करने की टेंडेंसी। ठीक है, फ्लूइडिटी मीन्स टेंडेंसी टू फ्लो, ये क्या है आपका फ्लूइडिटी है, ये फ्लो करने की टेंडेंसी फ्लूइडिटी। और विस्कोसिटी आपकी क्या थी, फ्लूइडिटी मीन्स फ्लो करने की टेंडेंसी को रेजिस्ट कर रही है, तो फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी क्या हो गई, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई ना। तो द फ्लूइडिटी क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, दिस इज फ्लूइडिटी। ये क्या है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द ईज विद विच अ लिक्विड कैन फ्लो। ठीक है, इसको मेजर करने की एक ये इजी वे है फ्लूइडिटी। नाउ सेकंड इज फ्लो थ्रू ए कैपिलरी। कैपिलरी जो ट्यूब होती है हमारी, उसमें लिक्विड फ्लो करेगा, इसको बोलते हैं, यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट इज पोइजली फॉर्मूला, दिस इज पोइजली फॉर्मूला। क्या होता है, फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन इज नेटा इज इक्वल टू पाई पी आर टू द पावर 4t डिवाइडेड बाय 8vl। दिस फॉर्मूला इज नोन एज पोइजली फॉर्मूला। ठीक है, एक नंबर में आपका आ सकता है कि व्हाट इज़ पोइजली फॉर्मूला, तो आप ये डिफाइन कर सकते हो कि रिलेशन किस किस के बीच है, और ये फॉर्मूला है किसके रिजल्ट हैं, विस्कोसिटी के रिजल्ट्स में पोइजली फॉर्मूला आया है। यहाँ पर v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, p ऑब्वियस प्रेशर, r रेडियस है कैपिलरी की, l जो है लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब, और नीटा आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये आया फ्लो थ्रू ए कैपिलरी में पोइजली फॉर्मूला। नाउ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी एंड फ्लूइडिटी। विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, फ्लूइडिटी की यूनिट क्या है, तो फॉर्मूला चाहिए। तो विस्कोसिटी का क्या था, ये वाला F इज इक्वल टू नीटा ए डी वी बाय में डी एक्स से, यहाँ से नीटा निकाल लेते हैं, F इंटू एक्स बाय में ए बाय में वी, तो सबकी यूनिट्स लगा दो। F फोर्स है, टाइम्स x क्या है, डिस्टेंस है सेंटीमीटर, a क्या है, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी है भी तो सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये हमने लगा दिया सबका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से नीटा की यूनिट क्या निकल के आई है, ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया ना, तो डायंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, और इसी को बोलेंगे पोइज। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, पोइज, और फ्लूइडिटी क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है तो इसी का इन्वर्स हो जाएगा, तो पोइज इन्वर्स। तो विस्कोसिटी की यूनिट आपकी है पोइज एंड फ्लूइडिटी की है पोइज इन्वर्स। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। ठीक है, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स इंक्रीजेस। ऑब्वियस, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो ऑब्वियस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो द लिक्विड स्टार्ट्स फ्लोइंग फास्टर इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, हैंस विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फ्लूइडिटी को रोकना, रेजिस्ट करना, दैट इज विस्कोसिटी। सो द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये हम आरहेनिस इक्वेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नीटा इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ई बाय आर टी, लोगारिथम लो बोथ साइड, तो लॉग नीटा इज इक्वल टू लॉग ए प्लस प्लस हो जाता है ना, ई बाय आर टी, ये आ गया आपका। तो ये भी क्या कह रहा है,
इफ़ इंक्रीज द टेम्परेचर लॉग नीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, ऑब्वियस नीटा विल डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ग्राफ प्लॉट करते हैं इस इक्वेशन का यूज़ करके। ग्राफ आपका आएगा 1/t वर्सेस लॉग नीटा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ऑब्वियस स्ट्रेट लाइन ग्राफ 1/t के साथ किया है ना, t के साथ करेंगे तो ग्राफ आपका आएगा ऐसा, क्योंकि t इंक्रीज करने से लॉग नीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन हमने 1/t लिया है तो 1/t लिया है तो ग्राफ हम आपका आएगा जैसा कि फिगर में दिखाया गया है ये वाला। तो दिस इज़ द ग्राफ। ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से कि विस्कोसिटी इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी विल डिक्रीज। क्लियर।